कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका भौतिक शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि भौतिक शास्त्र के पेपर लाओ, तो इस वीडियो में संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा अंक रहेगा आपका 70 नंबर का, समय आपका 3 घंटे रहने वाला है। और आपके निर्देश आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 28 अंक के हैं, और प्रश्न 6 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित है। प्रत्येक का उत्तर लगभग 30 शब्दों में लिखिए। और चौथा आता प्रश्न 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित है। प्रत्येक का उत्तर लगभग 70 शब्दों में लिखिए। और पाँचवा आता प्रश्न 17 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित है। प्रत्येक का उत्तर लगभग 120 शब्दों में लिखिए। फिर आपका 6वां आता प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो आप निर्देश पढ़ लीजिए। अब चलिए आपके आते सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला आता धातु का परावैद्युतांक होता है, तो आपका आता अनंत, बाता 0 और साता 1 और दाता 4। तो यहाँ पर धातु का परावैद्युतांक होता है, कितना होता है? अनंत होता है। अनंत आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, मैं आपका दूसरा आता एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। इसका आपका आ ऑप्शन दिया गया 3 गुना, और बा आता 8 गुना, और सा आता आपका 6 गुना, और दा आता 9 गुना। तो जो आपका प्रतिरोध रहेगा वो आपका 9 गुना हो जाएगा। तो आपका तीसरा आता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए। आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आ ऑप्शन आता है, बा ऑप्शन, सा और दा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक रहेगा वो N/C हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। फिर आपका आता चौथा, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो आपको बताना है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया गया 5.46 गुणा 10 की घात 2। फिर आपका बा आता है 6.25 गुणा 10 की घात 1, और सा ऑप्शन दिया गया, दा ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो होती है आपकी 6.25 गुणा 10 की घात 18। ठीक है, आपके यहाँ पर 10 की घात 29 है, इसमें 10 की घात 18 है, 10 की घात -19 है, और आपके यहाँ पर 10 की घात 11 है। तो आपके 10 की घात 18 बड़ा सही है। ठीक है, फिर आपका पाँचवा आता है समबाहु पृष्ठ और बल रेखाओं के बीच का कोण होता है। तो आपका आता 0 डिग्री, बा आता 180 डिग्री, और सा आता 90 डिग्री, और दा आता 45 डिग्री। तो यहाँ पर समबाहु पृष्ठ और बल रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वो आपका होता है 90 डिग्री। फिर आपका 6वां देख लेते हैं, किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, धनावेशों का प्रवाह, मुक्त इलेक्ट्रॉनिक का प्रवाह, और साथ अणुओं का प्रवाह, और दाता सभी। तो जो आपका यहाँ पर दिया किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, तो इसका आंसर रहेगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनिक का प्रवाह, ये आपका राइट आंसर रहेगा। इस तरह से आपके जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला था 3 μF धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तुल्य धारिता आपकी डॉट होगी, तो आपकी 1 μF होगी। ठीक है, 1 μF, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता दूर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को डॉट कहते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। जो आपका इसका आंसर रहेगा वो लॉरेंज बल हो जाएगा। ठीक है, लॉरेंज बल। और जो आपका यहाँ पर आता विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक डॉट है, तो विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक आपका हो जाएगा फैराड। ठीक है, फैराड आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है चौथा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है, तो यहाँ पर आदर्श आमीटर का प्रतिरोध आपका होता है 0। ठीक है, 0 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका था किसी परिपथ में संयोजित प्रतिरोध का ताप बढ़ाने पर परिपथ में धारा का मान डॉट जाता है, तो यहाँ पर घट जाता है। ठीक है, घट जाता है, तो घट आपका राइट आंसर रहेगा 6वें का। तो इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न आपका यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 3 आता सही जोड़ी बनाइए। आपकी पहले थी ठीक है, बीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, तो इसको आपको मैच कर देना है प्रतिरोध का मापन से। पहली आपको प्रतिरोध का मापन से मैच कर देना। दूसरी आती है विद्युत वाहक बल, तो इसको आपको वोल्ट से मैच कर देना है। और तीसरी आपकी जो दी गई है चुंबकीय आघूर्ण, तो इसको आपको NIA से मैच कर देना है। और जो चौथी आती है लोह चुंबकीय पदार्थ,
तो इसको आपको इस्पात से मैच कर देना है। और 5 में आती चुंबकीय फ्लक्स है, तो इसको आपको विभव से मैच कर देना है। और 6 में आती प्रेरित धारा, तो इसको आपको एम्पियर से मैच कर देना है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। हमने नंबर लिख दिए हैं कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर देना है, ठीक है। अब आता है एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला तक किसी चालक के अंदर स्थित विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो जो आपका विद्युत क्षेत्र रहेगा वो आपका शून्य होता है, ठीक है। किसी चालक के अंदर स्थित विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो शून्य आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है न्यूनतम संभव आवेश का मान लिखिए। तो न्यूनतम संभव आवेश का मान होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, 10⁻⁻19 कूलाम। फिर जो आपका यहाँ पर आता है तीसरा किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो इसका आंसर है ऊर्जा संरक्षण, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध आपका अनंत होना चाहिए। और जो आपका आता है 5वां, एक विद्युत द्विध्रुव में कुल कितना आवेश होता है, तो एक विद्युत द्विध्रुव में कुल कितना आवेश होता है, तो यहाँ पर शून्य आवेश होता है, ठीक है। शून्य आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके एक वाक्य शब्दों तक कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 5 आता है निम्नलिखित वाक्यों के लिए सत्य लिखिए। तो पहला दिया गया परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो पहला आपका सत्य रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है विद्युत आवेश अदिश राशि है, तो दूसरा भी आपका सत्य रहेगा। और तीसरा आता है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल शून्य होता है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है विद्युत धारा घनत्व अदिश राशि है, तो ये आपका असत्य रहने वाला है, ठीक है। तो ये अच्छे से याद करते जाइएगा। फिर 5वां था कि चालक के इलेक्ट्रॉन की अपवाह चाल इसकी तापीय चाल से अधिक होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके सत्य हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही हमने जो पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपके 28 नंबर के ऑब्जेक्ट पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको क्योंकि आपको यहाँ पर कक्षा 12वीं के सही विषय के जो पेपर वो इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मैं आपका 6 माह तक क्या किसी पदार्थ में 8 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश हो सकता है, अथवा आता +2 तथा -8 आवेश आयु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इनके मध्य कूलम बल की गणना कीजिए। तो चलिए जो इनकी आंसर है वो हमें यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो प्रश्न 6वें का आंसर रहेगा, तो हम आपको दिखा देते हैं प्रश्न 6वें का आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रश्न 6वें का आंसर है, ठीक है। आप यहाँ पर हाँ किसी पदार्थ में 8 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश हो सकता है किसी भी आवेशित, ठीक है, वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम का एक पूर्णांक गुणज होती है। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना, ये आपका 6वें प्रश्न का आंसर है। और जो आपका 6वें का अथवा वाला प्रश्न है, इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपका 7वां आता विभवांतर को परिभाषित कीजिए, अथवा आता विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए। तो पहले तो हम यहाँ पर विभवांतर की परिभाषा देख लेते हैं। तो ये आपकी विभवांतर की परिभाषा दी गई, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। विभवांतर दो बिंदुओं के बीच का वह अंतर है जो किसी इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। इसे बी से दर्शाया जाता है और इसका ऐसे ही तक वोल्ट है। इसका सूत्र भी देख लीजिए। फिर आप इसका अथवा वाला आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको विद्युत धारिता को परिभाषित करना था। तो ये आपकी विद्युत धारिता की परिभाषा दी गई है, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है संभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी दो विशेषताएं लिखिए, अथवा आता किसी चालक को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक लिखिए। तो आपका 8वें प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 8वें प्रश्न का आंसर रहेगा समबाहु पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ होता है जिसकी प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। और विशेषता देख लीजिए, समबाहु पृष्ठ के किसी बिंदु पर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। और दूसरी विशेषता हो जाएगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा समबाहु पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तीसरी विशेषता हो जाएगी दो समबाहु पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, ठीक है। आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब चलिए 8वें का अथवा का आंसर देख लीजिए कि चालक को प्रभावित करने वाले आपको दो कारक लिखने थे, पदार्थ की प्रकृति, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तापमान। 4 कारक दिए हैं, 2 कारक आपको यहाँ से याद कर लेने हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए, अथवा तो एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो ये आपके यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण दिए गए हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं। इस प्रकार ये बंद द्रव्यक बनाती हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि भी काटती हैं तो कटन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होती हैं जो कि असंभव है। इस तरह से आपको यहाँ से दो विशेषता याद कर लेनी है।
और फिर जो इसका आपका अथवा दिया गया था एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका एम्पियर का परिपथी नियम दिया गया है। ठीक है, एम्पियर का परिपथी नियम यह बताता है कि किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा घिरे कुल विद्युत धारा I का μ0 गुना होता है। साथ ही इसका सूत्र भी आप देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता विद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, अथवा आता विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति की परिभाषा लिखिए। तो चलिए हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। पहले तो आप यहाँ विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा देख लीजिए। ठीक है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी आवेश निकाय को अनंत से लाकर वर्तमान विन्यास में स्थापित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना। ठीक है, और ये आपका अथवा वाले का आंसर विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति की परिभाषा देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका अथवा वाले का आंसर भी हो जाता है। फिर आपका आता गाउस प्रमेय लिखिए, अथवा आता बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है आपको। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पर 11वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। आपका गाउस प्रमेय दिया गया है। गाउस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का μ0 गुना होता है, 1/μ0 गुना होता है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर जहाँ निर्वात की परावर्तांक है। ठीक है, इस तरह से आपका 11वें प्रश्न का आंसर रहेगा। जो 11वें का अथवा देख लेते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 11वें के अथवा का आंसर रहेगा, जो कि आपका बायो-सेवर्ट का नियम दिया गया है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता 12वां प्रश्न है, किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, उसके किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है आपको। अथवा आता एक चालक का प्रतिरोध 10 मिली ओम है, उसका चालकत्व क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो हम 12वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 12वें प्रश्न का आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिया है धारा I बराबर 1A और समय T बराबर 1 सेकंड। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। और साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए। एक चालक का प्रतिरोध 10 मिली ओम है, तो उसका आपका चालकत्व निकालना था। तो चालकत्व आपका 100 सीमेंस होगा। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका 13वां आता अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय तथा लो चुंबकीय गुण तथा उदाहरण लिखिए। अथवा तो चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका सूत्र मात्रा के में सूत्र आपको लिखना है। तो फिर तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा दी गई है और साथ ही इसके उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी अनुचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा दी गई है और साथ ही आपके इसके उदाहरण दिए गए हैं। फिर आपके यहाँ पर लोही चुंबकीय पदार्थ की परिभाषा देख लीजिए और साथ ही इसके उदाहरण देख लीजिए, लोहा, निकल, कोबाल्ट। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाता है 13वें का प्रश्न का। और जो अथवा वाला दिया गया था, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका सूत्र मात्रा के विमेय सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपकी चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दी गई है और साथ ही इसका मात्रक देख लीजिए, मात्रक बेर हो जाएगा और विमेय सूत्र आपका ए रहा। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है 13वें प्रश्न का आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट, ये आपका 13वें के अथवा वाले का आंसर है। ठीक है, अब चलिए आपका 14वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 14वां प्रश्न आता है, इलेक्ट्रॉन की अववाह, चाल एवं धारा में संबंध स्थापित आपको करना है। तो 14वें प्रश्न का जो आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो ये आपका 14वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो इसका आपका अथवा आता धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। तो ये आपके धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियम दिए हैं, तो इनका भी आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आपको याद कर लेना है। फिर आपका आता है 15वां, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। अथवा आता लेंज का नियम लिखिए तथा स्पष्ट कीजिए कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। ठीक है, तो आप पहले तो आप 15वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। ये आपका 15वें प्रश्न का आंसर दिया गया। ठीक है, पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपका पूरा 15वें प्रश्न का आंसर है। और फिर आप यहाँ पर जो 15वें का अथवा है उसका आंसर आपको खुद कर लेना है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर किस सेल की विद्युत वाहक बल, विभवांतर एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। अथवा आता है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए एवं इसके सूत्र को स्थापना कीजिए। तो चलिए हम 16वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका यहाँ पर 16वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, और साथ ही ये आपका 16वें के अथवा वाले का आंसर, जिसमें आपको विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित करना था। तो ये आपका अथवा वाले का आंसर। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया 17वां प्रश्न देख सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालिए। अथवा था विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो चलिए हम पहले तो 17वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 17वें प्रश्न का आंसर है। पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपका पूरे यहाँ पर 17वें प्रश्न का आंसर दिया गया है और ये आपका 17वें के अथवा वाले का आंसर दिया गया है। ठीक है, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये पूरा आपका 17वें प्रश्न का आंसर है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 18वां प्रश्न। समतल वृत्ताकार कुंडली के 100 प्रकृति के लिए व्यंजक एवं निर्भरता लिखिए, अथवा धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक एवं निर्भरता लिखिए। तो आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका 18वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा तो वो आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर है और फिर आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाता है। और 18वें का अथवा वाले का आंसर देख लीजिए, ये आपका 18वें के अथवा वाले का आंसर दिया गया। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। ठीक है, आपका 18वें को आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका जो 19वें क्वेश्चन दिया गया है, जिनमें इनको आपको LC परिवर्त करने में शीर्षकों के अंतर्गत वर्णन करना है। ठीक है, और इसका जो अथवा वाला प्रश्न भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर हम दिखा देते हैं। तो आप पहले तो ये रहा आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट और ले सकते हैं। ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर पूरा हो जाता है। ठीक है, तो आपने अच्छे से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर आप इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, ये आपका पूरा 19वें क्वेश्चन का आंसर है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर हम आपको दिखा देते हैं। ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर करा दिए, साथ ही अथवा वाला दिया पास बाई क्या इसके सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर भी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो आपको खुद कर लेना है। तो इस तरह से जो आपका ठीक है भौतिक शास्त्र का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आपको कक्षा 12वीं की सही विषय के जो पेपर है वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।